Hello students, today we will discuss about the refraction by the spherical lenses. ठीक है, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਸਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਥੀਸ ਲੈਂਸਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਫੈਰੀਕਲ ਲੈਂਸਸ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਲੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ठीक है, ਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੇ? ट्रांसपेरेंट मटीरियल बाउंड बाय द टू सरफेसिस। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटीरियल मतलब कि वो आर पर आप देख सकते हैं। ठीक है, वो मटीरियल द्वारा बनया होंगे दो सरफेसिस के आपस के बाउंड होंगे ऑफ विच वन और बोथ सरफेसिस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। ठीक है, एक लेंस की डेफिनेशन है। ठीक है, दिस मीनस दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेसिस। ठीक है, देखो आ वाला जोड़ा जिवें हुण ये की है कन्वैक्स लेंस है। ठीक है, ये दो स्फीयर्स दे नाल की है बाउंड होके, ठीक है, उत्थों बनया ना ये लेंस। ठीक है, उन्होंने की कहते हैं लेंस कहते हैं। ठीक है, एक कन्वैक्स लेंस ते की है कनकेव लेंस। ठीक है, देखो जिहड़ा अ लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेसिस बल्जिंग आउट सच लेंस इज कॉल्ड द डबल कन्वैक्स लेंस। ठीक है, जिहदे तक की है देखो आ बल्जिंग आउट, ठीक है, जिहड़ा कर्वड होगा बाहर वाली साइड ते उन्होंने आपां की कहांगे कन्वैक्स लेंस, ते जिहड़ा इनवर्ड साइड तो की होगा थोड़ा अंदर वाली साइड ते मुड़े होगा उन्होंने आपां की कहांगे कनकेव लेंस। ठीक है, कन्वैक्स लेंस नूं आपां की कन्वर्जिंग लेंस भी कहने। ठीक है, कन्वैक्स लेंस कन्वर्जेस द लाइट एज शोन इन दी। देखो कन्वैक्स लेंस की हैगा एक कन्वर्ज कर दिंदा जिहड़ियां भी इहदे उपर रेज आउंदियां ने। ठीक है, देखो एक कन्वैक्स लेंस जितों भी ये उत्ते कोई भी नंबर ऑफ रेज आनी है। ठीक है, ये सारियां की एक पॉइंट के उत्ते की मीट कर दियां ने। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट के उत्ते की मीट कर दियां ने, कन्वर्ज कर जांदियां। ठीक है, उन्होंने आपां की कहने कन्वर्जेंस। ठीक है, तो इसनूं कन्वैक्स लेंस नूं की कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस तो जिहड़ा कनकेव हैगा इहदे उपर जदों की है नंबर ऑफ रेज की है इहदे उपर आउंदियां ने आफ्टर रिफ्रैक्शन वो की होंदियां डाइवर्ज हो जांदियां ने। ठीक है, डाइवर्ज मतलब की है सैपरेट हो जांदियां ने। ठीक है, उन्होंने इसलिए कनकेव लेंस नूं आपां की है डाइवर्जिंग लेंस कहने। ठीक है, ये याद रखना कनकेव लेंस नूं डाइवर्जिंग लेंस भी कहंदे ते कन्वैक्स नूं कन्वर्जिंग लेंस कहंदे। ठीक है, इट इज़ थिकर, देखो सच अ लेंस कॉल्ड दी डबल कन्वैक्स लेंस, इट इज़ सिंपल कॉल्ड दी कन्वैक्स लेंस, इट इज़ थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू दी एजेस। देखो एजेस ते जिहड़ा होगा वो की होगा थिन होगा, तो जिहड़ा मिडल वाली साइड उत्थे की थिकर होगा। ठीक है, कन्वैक्स लेंस की शेप की इदां दी है। ठीक है, कन्वैक्स लेंस नूं की है कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। सिमिलरली अ डबल कनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय द टू स्फेरिकल सरफेसिस कर्व्ड इनवर्ड। एक इनवर्ड तो क्या कर्व्ड होगा। इट इज़ अ थिकर एट द एजेस, थिकर एजेस ते की होगा ये मोटा होगा, तो मिडल वाली साइड ते की होगा ये थिनर होगा। ठीक है, इट इज़ थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट एज शोन इन फिगर। देखो ये कि डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक है, सैपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सच लेंसेज आर कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंसेज, उन्होंने की है डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं कनकेव लेंस नूं। ठीक है, नैक्सट आपां की पढ़ांगे, देखो जिहड़े लेंस हुंदे। ठीक है, इन्हां दा जिहड़ा सेंटर होगा ना, देखो ये जो सेंटर होगा उन्होंने आपां की कहांगे ऑप्टिकल सेंटर, जिन्हों की ओ दे नाल रिप्रजेंट करांगे। ठीक है, तो जिहड़ियां आ वालियां हुण आपां नूं पता है जदों अगर आपां इहनूं एक की सफीयर द सरफेस है। ठीक है, ये तो सफीयर जिहड़ा होगा ये की सफीयर द सरफेस है। ठीक है, ये भी की एक सफीयर द सरफेस है, तो सफीयर द सेंटर होगा। ठीक है, उन्होंने आपां की कहांगे सेंटर ऑफ करवेचर। इत्थे की है दो बनणगे। ठीक है, C1 तो ये की होगा C2। ठीक है, दो सेंटर ऑफ करवेचर होणगे इत्थे। ऐं की होणगे कनकेव लेंस दे भी की होणगे, कनकेव लेंस का भी जिहड़ा सेंटर होगा उन्होंने आपां की कहांगे ऑप्टिकल सेंटर, तो इधर भी की होगा C1 तो इधर की होगा C2। जिहड़े आपां की मिरर्स पढ़े से उन्होंने सिर्फ एको ही सेंटर ऑफ करवेचर होंदा, बट इत्थे लेंसिस ते की है दो C1 तो C2 दो सेंटर ऑफ करवेचर्स होंदे। ठीक है, अ लेंस एदर देखो दिता है अ लेंस एदर अ कन्वैक्स लेंस और अ कनकेव लेंस हैज़ टू स्फेरिकल सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेसिस, ईच ऑफ दीज सरफेसिस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर द पार्ट नहीं, द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ द लेंसिस। तो उन्होंने आप जिहड़ा उन्हां दा सेंटर होगा स्फीयर दा उन्होंने सेंटर ऑफ करवेचर कहांगे।
द सेंटर ऑफ करवेचर ऑफ लेंस इज यूजली रिप्रजेंटेड बाय द सी, ठीक है, सी नाल रिप्रजेंट करते हैं आप। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ करवेचर वी मे रिप्रजेंट एज द C1 एंड C2 एंड इमर्जिंग imaginary straight line passing through these center of curvature is called the principal axis। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ imaginary line ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ center of curvature ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ principal axis, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ principal axis, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲੈਂਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ O ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇ ਪਾਸ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡੈਵੀਏਟ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇ ਪਾਸ ਕਰੂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਡਿਵੇਟਡ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਵਰਲ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਪੈਰਲਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ठीक है, आनी है आफ्टर रिफ्रैक्शन की होनी है एक है इमेजिनरी लाइन है जी इतों पास होगी, इनू आप की कहेंगे प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है। आफ्टर की है रिफ्रैक्शन तो बाद, ठीक है, तो वो की करनी है कन्वर्ज हो जानी है, ठीक है, कन्वर्ज हो गई तो एक पॉइंट के उपर की मीट की, तो उस पॉइंट नू आप की कहेंगे प्रिंसीपल फोकस, की कहेंगे प्रिंसीपल फोकस, जिन्हों कि आप F1 ਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट करांगे, ठीक है। कन्वैक्स लेंस ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ दोनों साइड ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ दोनों साइड ही की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ रिफ्रैक्टिंग साइड है, ठीक है। मिरर ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ साइड है ਜਿਹੜੀ देखो ये कनकेव मिरर सी, एक की कन्वैक्स मिरर सी, अगर कनकेव मिरर है तो वो इनर वाली साइड जी रिफ्लैक्टिंग साइड सी, ठीक है। ये की आउटर साइड सी जी रिफ्लैक्टिंग, बट जो लेंस होंगे उन्हें दोनों साइड की होंगी रिफ्लैक्टिंग साइड्स होंगी, ठीक है। अगर आप इधर वाली साइड तो रेज आनी है, ठीक है, देखो अगर की इधर वाली साइड तो रेज आनी है, ठीक है, इत्थों रेज आई है इस साइड तो ये भी की करनी है एक पॉइंट के उपर की है मीट करनी है, कन्वर्ज हो जानी है, ठीक है। उत्थे भी की होगा एक पॉइंट पर मीट करनी है, वो भी की होगा फोकस होगा, जिन्हों आप F2 दे नाल रिप्रजेंट करांगे, ठीक है। इसलिए देखिए दो की है प्रिंसीपल फोकस ने, दो सेंटर ऑफ करवेचर ने, तो एक की है ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, लेंसिस के केस के विच। सेम की है कनकेव के केस के विच होगा, ठीक है। देखो जी 10.12 फिगर है ये कि दिता है सैवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस, जिहड़ियां भी पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस जानियां आर फॉलिंग ऑन अ कनकेव लेंस, दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है, डाइवर्ज हो जानी तो इस पॉइंट नूं आपां की कहांगे प्रिंसीपल फोकस कहांगे कनकेव लेंस का, ठीक है। If you pass parallel rays from the opposite side of the lens, you get another principal focus on the opposite side। देखो ये मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़े कनकेव या कन्वैक्स लेंस होंदी है दोनों साइड की होंदी है रिफ्रैक्टिंग साइड होंदी है, इस साइड तो भी रिफ्रैक्ट हो सकती है रेज, इस साइड तो भी हो सकती है, इसलिए इन्हां दे की दो प्रिंसीपल फोकस होंगे जिन्होंने आप रिप्रजेंट करांगे F1 ते कि F2 दे नाल, ठीक है। The distance of the principal focus from the optical center of a lens is called the focal length। तो जिहड़ा भी की होगा इत्थों जिहड़ा डिस्टेंस होगा, देखो एक है कन्वैक्स लेंस, एक है ऑप्टिकल सेंटर, एक है प्रिंसीपल एक्सिस, इत्थे की F1 F2, इत्थे की C1 ते की C2, ठीक है। ये वाला जिहड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है, इनू आपां की कहांगे फोकल लेंथ, ठीक है। इत्थों जिहड़ा आ वाला डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ करवेचर का, अगर ये F तो ये भी क्या होगा इक्वल डिस्टेंस होंगे, तां करके इस चीज़ नूं आपां की कहांगे 2F1,
तो इनू की कह देंगे 2f2। ये सारे का डिस्टेंस जोड़ा होगा वो की सेम होगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर तो। The letter F is used to represent the focal length. How can you find the focal length of a convex? ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ ने। नेक्स्ट की है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज आप देखना। ये टेबल है जोड़ा तुसी याद रखना, ठीक है। देखो ये टेबल है जोड़ा याद रखना, ठीक है। एक ही है इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वैक्स लेंस, ठीक है। कन्वैक्स लेंस ते आपां की सारियां पोजीशनस चैक करनी है। ऑबजैक्ट नूं रखना पहला इनफिनिटी ते रखांगे तो इमेज कित्थे बनूगी, ठीक है। फिर उहदी इमेज दा की नेचर की होगा, साइज़ की होगा, ये सारा की आपां जिद्दां कि मिरर दे केसिस दे विच चैक कीता सी उवें चैक करांगे। ये टेबल की इंपॉर्टेंट है, इहनूं याद रखना तुसीं। ते ये टेबल है जिहड़ा कनकेव लेंस नाल है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस ये भी याद रखना, ठीक है। हुण इहदी आपां की इमेज फॉर्मेशन चैक करांगे, ठीक है। सब तो पहला तो देखिए 3 केस ने। जोड़ा आप पहला केस है वह आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कनकेव लेंस है, ठीक है, अगर वो की सेंटर ऑप्टिकल सेंटर दे विचों अगर कोई रे पास होंदी है, ठीक है, रे आती है तो वो की होगी, कोई डेविएशन नहीं शो करूगी, ठीक है, अनडेविएटेड की है वो रेज की सीधी की है लंघ जूगी, ठीक है। अगर की है जिवें कि कनकेव लेंस ये कनकेव कन्वैक्स दोनों के केस दे विच की अनडेविएटेड होगी, ठीक है। कनकेव लेंस दे विच अगर की रेज आंदियां ने, ठीक है, पैरेलल एक प्रिंसीपल एक्सिस है, प्रिंसीपल एक्सिस दी की पैरेलल अगर रेज आनी है, ठीक है, तो वो की करनी है, कन्वर्ज करनी है एक पॉइंट के उत्ते, मतलब वो की फोकस दे विचों पास करनी है, ठीक है। कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस है तो वो फोकस दे विचों पास करूगी, ठीक है। तो यही की होगा कनकेव दे केस दे विच भी की होगा, सेम होगा। अगर देखो इत्थे की रेज आ रही ने, एक प्रिंसीपल एक्सिस है, ठीक है, नंबर ऑफ रेज आई, नंबर ऑफ रेज जो आनी है तो इत्थों की हो जानी है, डाइवर्ज कर जानी है, ठीक है, इत्थों की डाइवर्ज की तो फिर इन्हों की एक्सटेंड करांगे अगर बैक साइड ते तो वो की फोकस दे विचों पास होनी है, ठीक है। नैक्सट एक ए केस हो गया, ए वाला केस सेकंड हो गया। एक थर्ड केस की होगा, अगर रे की है फोकस दे विचों पास होंदी है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन की करूगी वो, एक है प्रिंसीपल एक्सिस, एक है फोकस F1, इधर की फोकस F2। अगर रे देखो एक है रे है, अगर रे की है फोकस दे विचों पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन की पैरेलल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस चली जाऊगी, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसीपल एक्सिस चली जाऊगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो बाद की होगी वो प्रिंसीपल एक्सिस दे की पैरेलल चली जाऊगी, ठीक है। एवं सेम केस की है कनकेव दे विच भी सेम केस होगा, ठीक है। एक ऑप्टिकल सेंटर है कि प्रिंसीपल एक्सिस है, अगर कोई रे की है फोकस दे विचों पास हो रही है तो आफ्टर की होगी रिफ्रैक्शन की होगी पैरेलल टू दी की चली जाऊगी प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है। देखो यही दिता हुआ है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, देखो रे ऑफ लाइट की ऑब्जेक्ट तो गई, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस तो कि रिफ्रैक्ट होके की करूँगी वो पासिस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस देते कि पास हो जाएगी ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। इन केस ऑफ अ कनकेव लेंस द रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, इतों की डाइवर्ज होगी तो फिर की होगी द रे अपीयर करूँगी appear to diverge from the principal focus located on the same side of the lens, ठीक है, सेम साइड ऑफ लेंस जिथे कि ऑब्जेक्ट होगा उत्थों की होगी प्रिंसिपल फोकस दे विचों की। नैक्सट केस जोड़ा आप पढ़िया सी, अगर कि रे की फोकस के विचों पार हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन हो की पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाऊगी, ठीक है। आ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एवं की सेम की होगा कनकेव दे केस दे विच होगा, अगर की है फोकस दे विचों की है आपां नूं अपीयर हो रही है कि फोकस दे विचों पास हो रही है, अगर की है वो की फिर डाइवर्ज होके की है पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस चली जाऊगी। अ रे लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेम अगला केस है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ
पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है, ये इमर्ज होगी विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हैगा द रेज डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कन्वैक्स फॉर अ फ्यू पोजीशन, ठीक है, ये हुण आपां की पोजीशनस चैक करनियां ने इन्हां दियां, ठीक है। देखो ये की है कनकेव लेंस, सब तो पहला आपां की है इनफिनिटी के उत्ते चैक करांगे, ठीक है। ये आपां टेबल नूं देख लैने कि कित्थे कित्थे आपां की रखना पोजीशन, ठीक है। सब तो पहला की है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस F1 F2 2F1 जिन्हों सेंटर ऑफ करवेचर कहने हैं, ठीक है, तो एक है 2F2, ठीक है। हुण आपां की इनफिनिटी के उत्ते की ऑब्जेक्ट नूं रखिया, ठीक है, उत्थों की नंबर ऑफ रेज आईयां इनफिनिटी के उत्तों की है, ठीक है, ये सारियां की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ने तो कित्थों फोकस के विचों की है पास होनी है, ठीक है। ठीक है, ये सारियां के फोकस के विचों पास होनी है, ठीक है। तो यदी पोजीशन देखो इमेज की कित्थे बनी है, इमेज F2 के उपर की इमेज बनी है, ठीक है। तो यदा साइज़ की होगा हाईली डिमिश्ड साइज़ होगा, ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनूगी। तो ये जी होगी रियल, यदा नेचर की है रियल एंड इनवर्टेड, यदा की होगा नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड के होगे। देखो ये की मीट कर दी आपां रियली सच्ची मुच्ची की मीट कर दी कि दिख रही ने रेज, ठीक है। तो इसलिए यदा रियल होगा नेचर, तो इनवर्टेड की है क्योंकि उल्टी इमेज बनूगी। आप अगले केस के विच आपां पता चलूगा, ठीक है। नैक्सट हैगा अगर आपां फर्स्ट केस हो गया, अगर आपां F1 F2 O 2F1 2F2 नैक्सट हैगा अगर आपां बियॉन्ड 2F1 दे उपर की इत्थे ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है, एक ही अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हुण इत्थों आपां की रेज एक तक की सीधी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी जिहड़ी कि पास होगी फोकस दे विचों पास होगी, ठीक है। एक रेज की होगी, देखो अगर इमेज आपां फिर ही पता चलूगी जिथे रेज की करनी है मीट करनी है इंटरसैक्ट करनी है उत्थे की इमेज होगी। तो आपां नूं एक रे दे नाल तां इमेज फॉर्मेशन पता नहीं चलूगी, तो आपां नूं दो रेज की इहदे विचों दी एक रे जिहड़ी होगी वो कित्थों दी पास होगी ऑप्टिकल सेंटर दे विचों पास होगी, ठीक है। एक है मीट कीती, ठीक है। ये हुण इत्थे ना आपां इक्वल डिस्टेंस नहीं लैंदे, अगर इक्वल डिस्टेंस होगा फिर आपां नूं इत्थे पता चलूगा, ठीक है। ये कि इत्थे मीट इत्थे कि इंटरसैक्ट कीतियां रेज, तो इत्थे कि इहदी इमेज फॉर्मेशन होगी ए बी, इत्थे की होगी बी डैश ए डैश बी, ठीक है। ये की उल्टी बनी है, ठीक है। देखो ये की होगी बिटवीन F2 एंड 2F1 दे विचकार बनूगी, ठीक है। तो ये डिमेंस्ड छोटी होगी, तो यदा नेचर की होगा रियल एंड इनवर्टेड होगा, ठीक है। नैक्सट जिहड़ा कनकेव लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर सारियां की इमेजेस आपां की एवें चैक करनी है 2F1 F1 2F2 सॉरी F2 इत्थे की होगा 2F2, ठीक है। हुण आपां की एट 2F1 दे उत्ते की ऑब्जेक्ट नूं रखना, ठीक है। एक रे आई, ठीक है, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो फोकस दे विचों पास होगी, ठीक है। नैक्सट की हैगा ऑप्टिकल सेंटर दे विचों दी की है पास हो के जाऊगी, ठीक है। देखो एक ही होगी अगर एट 2F2 दे उत्ते देखो इमेज कित्थे बन रही है एट 2F2, ठीक है, ठीक है। इत्थे की इमेज है दोनों का साइज़ की होगा सेम साइज़ की होगी, ठीक है। इमेज कित्थे F2 दे उपर बन रही है, ठीक है, 2F2 दे उत्ते, ठीक है, सेम साइज़ होगा, नेचर की होगा रियल एंड देखो उल्टी बन रही है तो इनवर्टेड, ठीक है।
इस तरह की आप सारिया ही इमेजिस नूं की चैक करांगे। ठीक है, नैक्सट जी इमेज हैगी अगर आप बिटवीन F1 तो 2F1 करांगे तो वो की बियॉन्ड 2F2 बनूगी तो हाईली इनलार्ज। देखो जिमें जिमें ऑब्जैक्ट है जिहड़ा लैंस दे की है जिमें जिमें ऑब्जैक्ट है, देखो पहला की इनफिनिटी के उत्ते सीगा, ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनी, फिर आप लैंस नूं की थोड़ा F2 दे F1 के उपर लैके आए तो कि डिमिनिश साइज बनया। जिमें जिमें आप की ऑब्जैक्ट नूं की लैंस के नेड़े नेड़े लैके आवांगे उवें इहदी इमेज है जिहड़ी कि इनलार्ज होंदी जाऊगी। ठीक है, वड्डी बनती जाऊगी। ठीक है, अगर F1 के उत्ते ले आवांगे तो की इमेज जिहड़ी बनूगी इनफिनिटी के उत्ते बनूगी। ठीक है, लास्ट केस है जिहड़ा आप एक देख लैंदे आ, लेंस है ऑप्टिकल सेंटर F1 इत्थे 2F1 F2 ते 2F2। ठीक है, इत्थे हुण आपां की इमेज नूं कित्थे रखना है बिटवीन सॉरी ऑब्जैक्ट नूं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के उपर की रखांगे। ठीक है, ऑब्जैक्ट। ठीक है, हुण आपां इहदी इमेज चैक करनी है। देखो एक ही इत्थों रे आई, ठीक है, पैरेलल टू दी प्रिंसीपल एक्सिस है तो की होगी फोकस दे विचों पास होगी। ठीक है, एक रे की होगी ऑप्टिकल सेंटर दे विचों की पास करूगी। देखो ये जिहड़ियां रेज ने कि डाइवर्ज हो रही ने, ठीक है, अगे किते भी मीट नहीं कर रही है, पर आपां नूं इमेज तो मिलूगी इस दे विचों, इसलिए आपां की मान लैंदे कि एक बैक साइड के उपर की मीट कर रही ने रेज। ठीक है, इन्हें एक्सटेंड करांगे तो बैक साइड के उपर की मीट करनी है। ठीक है, तो इत्थे की इहदी इमेज बनूगी। देखो इमेज हाईली की होगी इनलार्ज इमेज होगी। ठीक है, तो यदा नेचर की होगा, देखो ये सेम साइड के उपर बन रही है तो यदा नेचर की होगा वर्चुअल, नेचर की होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि उल्टी नहीं बन रही। ठीक है, सेम की हाइट सेम मतलब सीधियाँ बन रही ने, इसलिए यदा कि इरेक्ट होगा। ठीक है, नेचर। ठीक है, इनलार्ज होगा तो की होगी ऑन, देखो इमेज कितने बन रही है ऑन दी सेम साइड ऑफ द लेंस एज दी ऑब्जैक्ट। ठीक है, इनलार्ज होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इहदा की होगा नेचर होगा। ठीक है, नैक्सट आप पढ़ांगे इमेज फॉर्मेशन बाय दी कनकेव लेंस। ठीक है, हुण आपां की कनकेव लेंस दा देखांगे। ठीक है, देखो एक ही कनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, हुण इहनूं कि आपां फस्ट आपां कि ऑब्जैक्ट नूं रखांगे इनफिनिटी दे उत्ते। देखो कि इनफिनिटी दे उत्ते अगर रेज आई हैं, ठीक है, एक ये डाइवर्ज होणगियां। ठीक है, रेज की डाइवर्ज हुई हैं। ठीक है, इत्थे की सेम होना चाहिए, डाइवर्ज हुई हैं रेज ताकि एक ही है, फिर आपां की करांगे अपीयर टू मीट एट द बैक साइड, फिर इनू कि आपां बैक साइड ते की एक्सटेंड करांगे। ठीक है, तो ये फोकस दे विचों की पास होगी तो इहदी इमेज बनूगी जिहड़ी वो एट F1 के उपर बनूगी। ठीक है, हाईली की होगी डिमिनिश्ड होगी, साइज़ बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो नेचर जिहड़ा होगा वो की होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इहदा नेचर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बैक साइड ते मिरर दे बन रही है। ठीक है, इरेक्ट जिस साइड ते कि ऑब्जैक्ट है उस साइड की इमेज बन रही है, इसलिए इहदा नेचर वर्चुअल है तो कि इरेक्ट होगा। ठीक है, नैक्सट आप पढ़ना है बिटवीन इनफिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, हुण आपां की इनफिनिटी ते की ऑप्टिकल सेंटर के उपर रखांगे। ठीक है, इनफिनिटी हो गया तो ऑप्टिकल सेंटर के विचकार की है ऑब्जैक्ट, ठीक है, ऑब्जैक्ट है, इत्थों की रेज आई हैं। ठीक है, इत्थों की डाइवर्ज होगी रेज। ठीक है, डाइवर्ज एक की ऑप्टिकल सेंटर दे विचों की पास करूगी। ठीक है, ये जी डाइवर्ज हुई है इनू की अपीयर टू मीट एट द बैक साइड। देखो ये की है
फोकस दे विचों जे पैरेलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस है तो फोकस दे विचों तो इत्थे की होगी दी इमेज बनूगी। ठीक है, देखो यही है ना, ओ तो F1 दे विच की है दी इमेज बन रही है। ठीक है, देखो इमेज कितने बन रही है, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ डिमिनिश्ड साइज़ की ऑब्जेक्ट नालों छोटा है, तो इमेज की है सेम साइड के उपर बन रही है, तो की है दोनों की है इक्वल उहदे ते की है सीधियां बन रही हैं, तो इसलिए दी की नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट दा नेचर होगा। ठीक है, ये सारा अज आप पढ़िया लैंस बारे। ठीक है, तो उन्होंने इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लैंस बारे पढ़िया। ठीक है, हुण कल वाली वीडियो दे विच आपां पढ़ांगे साइन कन्वेंशन तो कुछ की न्यूमेरिकल्स करांगे। ठीक है, अज लिए इन्ना ही, थैंक यू।